Good morning students, welcome to the session of virtual classes. How are you? I hope you all are fit and fine and studying well. Students, today I Renu Tyagi, your computer teacher, going to continue lesson number 5, MS Paint. Lesson 5, more on MS Paint. Students, in previous classes I have explained you how to draw snowman. Today I am going to explain you how to select the drawing. There are two types of selection tools. Number 1, rectangular selection. Number 2, free form selection. कितने टूल हैं बेटा? 2 टूल हैं. एक है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल एंड सेकंड है फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. First I am going to explain you rectangular selection tool. See what is this? Rectangular selection tool is used to select the rectangular part of a drawing. For example, ये मेरे पास एक कैप है, ठीक है. अब इसको मुझे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल की हेल्प से सिलेक्ट करना है, ठीक है. तो ये कैसे सिलेक्ट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गो टू द होम टैब. कहाँ पर जाना है मुझे? होम टैब में जाना है. सो सिलेक्ट द होम टैब. In the home tab we have to select the button of the selection tool. Means click the down arrow under the select button. Here click the down arrow under the select button. अभी आप डाउन और एरो कैसे सिलेक्ट करेंगे? अभी मैं आपको इसको बुक में शो करूँगी हाउ टू सिलेक्ट डाउन एरो, ठीक है. एज वी सिलेक्ट डाउन एरो स्टूडेंट्स, देयर वन सब मेन्यू अपीयर्स. फ्रॉम दैट मेन्यू वी हैव टू क्लिक ऑन rectangular selection. Now select rectangular selection from the list. Now अब आपको क्या करना है? Now click and drag the mouse over the area of a drawing. Click and drag the mouse over the area which we want to select. Okay, after this selection you have to release the mouse button. ओके, देखो आपको करना क्या है. मीन्स यहाँ जैसा मैंने आपको कहा क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द एरिया. दिस एरिया हैज़ टू बी सिलेक्टेड. ये एरिया मुझे सिलेक्ट करना है.
यहाँ पर मैं अपना माउस पॉइंटर रखूँगी, ठीक है, और उसको क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद इसको ऐसे मैं ड्रैग करूँगी तो ये इसके ऊपर ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता चला जाएगा। हाउ मच आई वांट टू सेलेक्ट द एरिया। क्लियर। अब ये एरिया सेलेक्ट हो गया। आफ्टर दिस सिलेक्शन वी हैव टू रिलीज द माउस बटन, मीन्स माउस बटन को हमें छोड़ देना है। क्लियर टू यू। नाउ सी स्टेप्स इन योर बुक ऑल्सो। सी, this is the home tab students, and here you have to click on down arrow of the image group. This is the image group. Here you have to click, this is down arrow. down arrow क्या होता है? इस तरीके का बना हुआ एक छोटा सा ट्राइंगल होता है जिसको हम डाउन एरो कहते हैं। तो इमेज के नीचे ये डाउन एरो बना हुआ है, ठीक है। बुक में देखिए आप। एज वी क्लिक हेयर दिस लिस्ट अपीयर। फ्रॉम दिस लिस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन सेलेक्ट। यहाँ पर हमने क्लिक किया। जब हम सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन, एज वी कैन सी हियर। फ्रॉम हियर वी हैव टू सेलेक्ट एनी वन सिलेक्शन। एनी वन सिलेक्शन मीन्स इफ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द फ्री फॉर्म मीन्स free hand selection if we are going to use. For that we will click on free form of, or if we want to select the rectangular part then we have to click on rectangular selection. In these steps we are going to select the rectangular part, so we will select the rectangular selection. After selecting this, come to the drawing area here, and यहाँ पर आपको क्या करना है, माउस को रखना है, माउस बटन को रखना है और लेफ्ट माउस को बटन को ड्रैग करके प्रेस करना है, फिर उसको ड्रैग करना है इस कैप के ऊपर। तो दिस कैप विल बी सिलेक्टेड एंड नाउ यू हैव टू रिलीज द माउस बटन। तो आपके स्टेप्स क्या हुए? क्लिक होम टैब, क्लिक द डाउन एरो अंडर द सिलेक्ट बटन इन द इमेज ग्रुप। ये इमेज ग्रुप है, यहाँ डाउन एरो बटन को सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट रेक्टेंगुलर सिलेक्शन फ्रॉम द लिस्ट, दिस इज द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, and now click and drag the mouse over the area. Second one is free form selection. See what is the use of this selection. Students, free form selection tool is used to select an irregular shaped area. Of a drawing. See the steps. See the steps to select the area. First of all, we have to click on home tab. Where we have to click on the home tab, we have to click. After clicking here, we have to select the down arrow under the image group. Click down arrow under the image group. This is the down arrow. See, this is the image group, and under it this triangle is given. This is the down arrow. This you have to click. Is it clear? And now one list appear when we click here. From that list we have to select the free form selection. Now select the free form selection from the appeared list. Is it clear? Now click and drag the mouse over the area of a drawing. Click and drag the mouse over the area and release the mouse button. मैं आपको
एरिया का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज़ करो ये मेरी कैप है जो मुझे सिलेक्ट करनी है। इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, मैंने फ्री फॉर्म्स सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे हाथ में एक पेंसिल टाइप होगा, ठीक है, माउस के थ्रू उसको मैं इस लाइन पर ऐसे ऐसे ड्रैग करती चलूँगी, राइट, लाइक दिस, इन सेम शेप, like this only. Okay, then what will happen, this image will be selected with dotted line. Is it clear? अब इसको सिलेक्शन के बाद क्या करना है, what we have to do after this selection, we have to release the mouse button. Now the desired area has been selected. See in your book, first of all click the home tab. This is the home tab as I have shown you in previous topic, and then click the down arrow under the select button. This is the down arrow and this is the select. After clicking on down arrow, this list appears. In this list we have to click on select option, and then we get one more section. This is, from here we have to click on free form selection. Okay, you can see this here clearly, free form selection we have to select. After clicking on this, we have to drag the mouse pointer around the shape, then it gets selected. After it, we have to release the mouse button. Now next topic is select all option. How will you use this option? It is very simple. First of all, students, you have to go to the home tab. This is the home tab. In it, click the select button in the image group. As we have done previously, this is the select button in the image group, right? And then we get this list. From this list we have to click on select all. Then entire image will be selected. Clear? Now see the steps of select all. Steps 2, select all or entire image. First click home tab. After it, click select button in the image group. And there click on select all. Option. Then entire image will be selected. These are the steps to select the entire image or whole image. Now steps to delete a selected part. First of all, select the portion of our image. And now go to the image group. Here, click on select. Click on select, and from this option we have to click on delete. Now click on delete command. Then selected part will be deleted. See same steps in your book. Students, see
what do you have to do? You have to select the part of the image which you want to delete. Suppose I want to delete eye of this snowman, so I have selected this part. After it, go to the image group. This is the image group. As you click on the arrowhead, you get this list. From this list, you have to click on select. This is the select button. As you click here, one more list appear on the screen. From this list, we have to click on delete option. Students, this is the delete option. As you click on delete option, selected part will be erased from the drawing. Students, this is our today's video. Your today's homework is short answer type questions you have to write in your notebook. Thank you so much. Have a nice day.